Good morning, student. 11th class student. Today we will learn molecular orbital theory. So let's start our topic. The valence bond theory is based on a assumption that formation of a molecules involve interaction between the electrons wave if only those atomic orbitals are participate atom are half filled. तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी थ्योरी कहती है, ऐसी अवधारणा है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऐसे एटम से मिलकर बनते हैं जिनके बीच में एक प्रकार का इंट्रैक्शन होता है और वो हाफ फिल्ड होते हैं. These atomic orbitals mix one another to form new orbitals, greater stability, while other orbitals of atom remain undisturbed. तो ऐसे जो एटम होते हैं वे आपस में मिक्स होते हैं और ज़्यादा स्टेबिलिटी, ज़्यादा स्थायित्व वाले और ऑर्बिटल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं. बाकी के जो एटम होते हैं वो अनडिस्टर्ब रहते हैं और अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको मेंटेन रखते हैं. But this cannot be correct because the nucleus of one approaching is bonded affect electron waves of the early orbitals of them. Besides this, valence electron theory fails to explain the formation of coordinate bond. इन चीज़ों के इतर जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने में असफल हुई और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन को एक्सप्लेन करने में भी असफल हुई. एंड फॉर्मेशन ऑफ द ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आयंस और ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स आयन जैसे H2 आयंस और पेयरिंग इलेक्ट्रॉन को भी एक्सप्लेन करने में फेल हुई. Molecular orbital theory of chemical bonding is more reasonable than and more useful than comparison to valence bond theory. तो जो मॉलिकुलर बॉन्ड थ्योरी है वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी और कह सकते हैं कि यूज़फुल है और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. This theory was forwarded by the Hund and Mulkin in 1932. According to this theory, ये जो थ्योरी है वो 1932 में मुल्किन और हुंड ने एक्सप्लेन की. इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एटम पार्टिसिपेट इन अ मॉलिक्यूल फॉर्मेशन गेट डिस्टर्ब्ड when participating in the molecule get disturbed when it concerned nuclei approach nearer. तो जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं सब डिस्टर्ब हो जाते हैं जब वो जो किसी भी न्यूक्लियस के नज़दीक आते हैं. दे गेट मिक्सड अप टू राइज इक्वलेंट नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स. वे आपस में मिलकर नए ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं. द बिलोंग्स टू द मॉलिक्यूल्स नाउ दे आर कॉल्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स. और इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम लोग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स कहते हैं. द इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू द ओरिजिनल टू पार्टिसिपेटिंग एटम एंड नैरो कंसिडर टू बी मूविंग अलॉन्ग द मॉलिकुलर ऑर्बिटल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियाई. थस तो इस प्रकार से मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आर पॉलीसेंट्रिक. तो जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं अर्थात एक से अधिक ज़्यादा सेंटर होते हैं. अ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी इज डिफाइंड एज ए रीजन इन द स्पेस कंपैरिजन द न्यूक्लियाई ऑफ द कंबाइनिंग एटम ऑफ द अराउंड विच देयर आर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. तो किसी भी एटम्स का ऑर्बिटल वो स्थान होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है. और या कह सकते हैं कि वो स्थान होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, वो स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. Molecular theory are not verifying energy and arranged in the order of increasing level as in the case of atomic orbital. तो जो मॉलिकुलर जो थ्योरी है वो ऐसे विभिन्नता या डिफ्रेंसिएशन नहीं क्रिएट करते हैं जैसे हम लोग देखते हैं जो आपका एटॉमिक मॉडल होता है उसमें आपका
एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनमें इंक्रीजिंग लेवल होता है। टू फिलिंग द इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉलोइंग to follows the Aufbau's principle and Hund's rule and Pauli's exclusion law। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को फुलफिल करने के लिए हम लोग ऑफबाउ और हुंड्स प्रिंसिपल एंड पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कॉम्बिनेशन करते हैं जिससे कि मॉलिक्यूल्स की निर्माण होता है। मॉलिक्यूल ऑर्बिटल ऑफ ए मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड बाय ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बॉन्डेड एटम। द इलेक्ट्रॉन वेव दैट डिस्क्राइब द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेज। तो जो इलेक्ट्रॉन वेव्स होती हैं वहाँ पर जो ऑर्बिटल होते हैं उनमें पॉजिटिव और नेगेटिव फेज होते हैं जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। जस्ट एज द पॉजिटिव अपवर्ड एंड नेगेटिव डाउनवर्ड एम्पलीट्यूड, और जिसकी जो एम्पलीट्यूड होते हैं, एम्पलीट्यूड जैसे आपका ये अपवर्ड हो गया और ये आपका डाउनवर्ड, दिस पोर्शन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो किसी भी वेव का जो मोशन होता है इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन की जो वेव होती है इसमें आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के फेज पाए जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि एम्पलीट्यूड पाए जाते हैं। व्हेन वेव्स आर कंबाइंड देन मे इंटरेक्ट कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। तो जब कोई भी वेव जब कंबाइन करती है तो ये आपस में संरचनात्मक रूप से या फिर डिस्ट्रक्टिवली विनाशात्मक रूप से मिल सकती है। कंसिडर टू वेव्स विच हैव एम्पलीट्यूड ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। सपोज कीजिए कि हम दो कोई वेव्स की मानते हैं जिनकी जो एम्पलीट्यूड है एक का ए और बी। When they are added, they combine constructively to produce wave A plus B, and amplitude conversely, if they subtract, they combine destructively, they produce wave A minus B। तो इनका अगर कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिवली ये मिलती हैं तो ये दोनों वेव्स के जो एम्पलीट्यूड होते हैं वो हो जाते हैं आपके A प्लस बी, और अगर ये डिस्ट्रक्टिवली मिलती हैं तो ये हो जाते हैं A माइनस बी। दिस हैज़ बिन फॉलोड इन द फिगर। तो इस प्रकार से हम लोग फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये आपका एम्पलीट्यूड A है, एम्पलीट्यूड A है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली है तो ये आपका A प्लस बी, A प्लस बी, एम्पलीट्यूड A प्लस एम्पलीट्यूड B। और आपका एम्पलीट्यूड अगर डिस्ट्रक्टिवली है तो या ये हो जाता है आपका एम्पलीट्यूड A माइनस बी। तो उम्मीद है बच्चों को ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी समझ में आई होगी। थैंक यू।